नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती में एक और बड़ा खुलासा सामने आया और आज के जो पॉइंट है मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। कई सारी चीजें हैं, सेकंड ड्यू लिस्ट को लेकर के बात करेंगे और सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। कैसे क्या है पूरा मामला मैं आपको करने वाला हूँ। इंतजार खत्म हो चुका, अब कोई नहीं रुकेगा, यानी कि लगभग सभी लोगों का जो रिजल्ट है आने की संभावना बताई जा रही है। आखिर किन रीजनों की वजह से और नोटिस वाले की जीत होगी, कैसे होगी, ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो है उसमें मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। यहाँ पे आप देखिएगा कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 ये जो लेटेस्ट अपडेट है, आज का ये जो वीडियो है, यानी कि फुल वैकेंसी का पूरा ब्रेकअप ध्यान दिए आप लोग यहाँ पे कि 1 to 5 प्राथमिक की लगभग आपका 11,000 पद थे। 6 to 8 बात करेंगे हम लोग तो 15,000 एक पद थे, है ना। लगभग क्या वही थे। 6 to 8 का हम लोग बात करें, रिजल्ट की स्थिति क्या है तो आप यहाँ पर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स एंड साइंस 6 to 8 का रिजल्ट जारी हो चुका है। आप सभी को पता होगा, मैंने लगातार वीडियो के माध्यम से बताया भी था आपको। और एसएससी 6 to 8 का रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 दिन पहले भी आया, ये भी आपको पता होगा। लैंग्वेज 6 to 8 का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है, ये भी आप सभी जान रहे हैं। फरवरी महीने में लगातार 3 रिजल्ट जारी हुआ, ये भी आप जानते हैं। आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे, आपको पता होगा। मैंने लगातार वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कौन कौन सा रिजल्ट आ रहा है, कब आ रहा है, सारी चीजें मैं तुरंत अपडेट देने की कोशिश, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिए। मैंने बोला था कि रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट आया। पिछला वीडियो मैंने तो बोला था कि कम रिजल्ट आएगा, कम रिजल्ट आया। यानी कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं सोर्स के हिसाब से, सूत्रों के हिसाब से वो आपका सही ही हो रहा है लगभग लगभग। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा, है ना। ध्यान दीजिए, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि अब सबसे बड़ी जो खबर है वो क्या निकल कर, यानी कि 1 to 5 का जो रिजल्ट है ना, यानी कि 1 to 5 का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। अब बोलेगा 1 to 5 का वो तो हो चुका है मामला, आखिर मैं किसकी बात करूँ ये आपको लास्ट में पता चलेगा, है ना। जीएसएससी डीएससी और लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है ना। आज नहीं तो कल आप सबका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा बताए जा रही। बट मैं बोलूंगा एक सप्ते का आपको इंतजार करना ही चाहिए, है ना। 2-3 दिन में लगभग जैसे कुछ और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आती मैं आपको अपडेट कर दूंगा, है ना। 300 से ये आप डाटा भूल जाइए, ये जो डाटा है इसको भूल जाइए, है ना। ये डाटा के हिसाब से रिजल्ट नहीं आती है, डाटा जितना है, डाटा आपका जेएसएससी के हिसाब से आता है, हमारे डाटा से नहीं आता है ना। इस डाटा को भूल जाइए, यानी उम्मीदवार को रिजल्ट आने की संभावना है। नोटिस वाले कैंडिडेट का क्या होगा, लगातार कई सारे कैंडिडेट है परेशान हो रहे थे कि हमारे कैंडिडेट है वो लगातार बता रहे कि हमने जवाब दिया, उसका कुछ अभी तक नहीं आया। ठीक है, वो क्या कहते हैं, शुरू में रिसीविंग दिए थे, अभी बाद में अभी तक नहीं आया, काफी ज्यादा परेशान होते हैं। बट मैं बोलूंगा कि अब देखिए आने वाला सिचुएशन में क्या बनता है। हालांकि अभी देखिए जिनको नोटिस मिला था ना, एनसीएल इशू था, सर्टिफिकेट इशू था, कोर्ट में केस है ना, उनका रिजल्ट आएगा, है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे एसएसटी में नोटिस वालों का रिजल्ट आया, वैसे ही आपको 1 to 5 का भी रिजल्ट आएगा। क्लियर हो गया, यहाँ से आपको क्लियर होगा कि नोटिस वालों का भी रिजल्ट आने की पूरी संभावना नजर आ रही है। क्लियर, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान देगा आप लोग, कोर्ट केस का जो स्टेटस है वो क्या है, कोर्ट केस का जो स्टेटस है वो क्या बन रहे हैं, ये ध्यान देगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि लगभग आपका 45% वाला जो मामला आपको कोर्ट में है, और जब कोर्ट का फाइनल आदेश आ जाएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, है ना। तब सभी का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो कोर्ट का फाइनल आने में आपको थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगता है, ये तो आप सब जानते हैं। जब मामला कोर्ट में आता है, सीजीएल की बात करें, कितना साल लगा सुनवाई में, है ना। जब सुनवाई नहीं होता था तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरीके से 5 मिनट सुना होता था। जिस समय जब सुनने का मूड हो गया, कोर्ट को लगा कि नहीं अब मामला गंभीर है, अब सुनना ही चाहिए, तो 1-1 घंटा, 1.5 घंटे नहीं बल्कि दिन भर सुना गया। अब समझ सकते हैं, और फैसला रिजर्व रख करके अंत में ज्वाइनिंग करवा दिया। अब क्या खेला हुआ होगा आप सभी समझ रहे हैं ना। एसएसटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के केस चल रहा है, और देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में फाइनल जजमेंट के बाद ही आपका पूरा सारी चीजें क्लियर होगा। क्लियर, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दें आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट के बाद ही आपको जो प्रक्रिया है वो मतलब कि सारी चीज क्लियरेंस मिलेगी। अगला आपके सामने है कि सेकंड डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपका है उसको लेकर के जो बातें निकल करके आ रही है सेकंड डीवी को, यानी कि सेकंड डीवी लिस्ट आने की संभावना काफी ज्यादा है ना। काफी ज्यादा लग रहा है कि सेकंड डीवी लिस्ट आएगी, बट घबराने की जरूरत नहीं। जैसे कुछ आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा।
है ना। ध्यान दिया आप लोग कि सेकेंड डी लिस्ट संभव है 1 to 5 हो, SST हो 6 to 8 वाले, है ना। अगला आपके सामने लैंग्वेज 6 to 8, यानी कि पहले जिनका फाइनल रिजल्ट बाकी था उनका रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपका सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा। जो जो बाकी है ना वो क्लियर होगा, उसके बाद आपका सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान देगा आप लोग, मैथमेटिक्स साइंस वालों के लिए खास संकेत है। खास बात क्या है, ध्यान देगा आप लोग कि आपका फर्स्ट डीबी में है ना, फर्स्ट जब का मैथमेटिक्स साइंस वाले जो भी कैंडिडेट है, मतलब कि फर्स्ट डीबी में लगभग आपको 2734 कैंडिडेट का आया था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के केस करने वाले को, है ना। और सेकंड डीबी लिस्ट का भी मौका मिल सकता है। क्लियर। अगला आपके सामने आता है, अब आगे क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कंक्लूजन के तौर पर पे कि अब जो आपका क्या मतलब आगे क्या होगा। तो देखिएगा आप यहाँ पे जिनका रिजल्ट आ चुका है, जो भी कैंडिडेट है, अब काउंसलिंग होगी। जिसका डिस्ट्रिक्ट में रिजल्ट आया है ना, जिसका आपका मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में रिजल्ट आया, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका मतलब कि जिस डिस्ट्रिक्ट में है ना, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका रिजल्ट आया उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको काउंसलिंग होगी। और डायरेक्ट मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मतलब सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊँ तो देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए हजारीबाग में तो हजारीबाग का होगा, है ना। जैसे कि आप देखें कि रांची, तरांची, देवघर, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ आदि, मतलब जितना है वहीं पे होगा, है ना। डीबी के समय वाले सभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जेरोक्स कॉपी साथ में आपको ले जाना जरूरी है। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, समझ रहे। और बहुत सारे लोगों का मिसमैच वगैरह होता है, हमें लगता है कि वो सुधरवा लिए होंगे, अभी तक नहीं सुधरवाएंगे तो बात बाकी बात उनके ऊपर निर्भर करता है। समझ रहे हैं। आगे बात करते हैं नियुक्ति यानी कि ज्वाइनिंग को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि काउंसलिंग के बाद नियुक्ति मिलेगी, है ना। सभी विषय का मैथमेटिक्स हो, आपका साइंस हो, एसएसटी हो, लैंग्वेज वाले हो, है ना, 1 to 5 वाले हो, 6 to 8 वाले, मतलब कि जो भी कैंडिडेट है ना। ध्यान दें अगले महीने और एक बड़ा अपॉइंटमेंट आपको संभव नजर आ रहा है ना, मिलेगा। घबराने की जरूरत नहीं आपको। डिस्ट्रिक्ट आपका चेंज की भी संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है, ये भी ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए डिस्ट्रिक्ट तो चेंज होगा क्योंकि जैसे आपका रिजल्ट के अंतिम अंतिम में आपको बता देती है कि जिला आवंटन संभव, जिला आवंटन में परिवर्तन संभव है, ये लिख देती है। अब इसमें आप क्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप कर रहे हैं, कहीं पे लगा हुआ बात अलग है, लेकिन वहां से भी आपको चेंज किया जा सकता है। समझ रहे ना। चलिए 1 to 5 रिजल्ट के साथ लगभग आपको 150 से 300 कैंडिडेट का डिस्ट्रिक्ट चेंज हो सकता है। देखिए क्या होगा। आग, आगे हम बात करते हैं फाइनल निष्कर्ष कंक्लूजन के तौर पर। तो 1 to 5 का जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द आएगी, है ना। सेकेंड डे लिस्ट आने की भी काफी ज्यादा प्रबल संभावना है। काउंसलिंग जो आपका अपॉइंटमेंट तय है लगभग, और कोर्ट केस वाले जो भी कैंडिडेट है उनका भी भविष्य सुरक्षित है। देखिए याद रखिए परेशानियां हमेशा जरूर आती है, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं, है ना। और एक चीज याद रखिएगा कि ऑफिशियल वेबसाइट रोज चेक करते रहना है। अगर आप रोज चेक नहीं कर पाते तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखना, काउंसलिंग डेट मिस ना करना है। देखिए अगर आप रोज दिन चेक नहीं करते, रोज दिन तो हम लोग चेक करते हैं, जैसे कुछ आता है मैं आपको एडिट कर देता हूँ। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बगल में घंटी का आइकन उसको दबा करके ऑल करिए। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना कुछ भी चीज का अपडेट का, तो आपके सामने तुरंत आ जाएगी, है ना। तो ऐसा करना है, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकन जरूर दबाना है, ऑल कर देना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे 1 रुपये भी नहीं रहता। और टेलीग्राम में जुड़ करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। व्हाट्सएप चैनल वहाँ पे जुड़ करके रखिए, सारी चीजें उसका बेनिफिट उठाया कीजिए। समझ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और जो परिमल कुमार का जजमेंट आपका, प्रदीप कुमार का, तो घबराने की जरूरत नहीं आप लोगों को। सारा जजमेंट क्लियर होगा, वो तुरंत आपको सारी चीजें दिखेगी। क्लियर। तो ये था आज का पूरा फाइनल अपडेट। कैसा लगा, मैं चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। याद रखिए जिंदगी में जितना लोगों की आप हेल्प करेंगे, ऊपर वाला भी आपको हेल्प करता है, ठीक ना। दूसरों की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।